हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पीसीएस मंत्रा के कुछ परीक्षा उपयोगी विलोम शब्द यहाँ पे कवर करेंगे और ये यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही विलोम शब्द एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये पहले भी इनमें से कई हैं जो पहले भी आ चुके हैं एग्ज़ाम में। अगर आप इसको एक बार पूरा देख लेते हैं लिस्ट, तो अगर एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन दिखेगा तो गलत नहीं होगा। तो अच्छे से इसको बस सुनते जाइए, याद करने की कोशिश मत करिए, क्वेश्चन याद हो जाएंगे अपने आप। तो सबसे पहले अंताकरण का विलोम होगा बहीकरण, अगम का होगा सुगम, अंगीकार का अनंगीकार, अनुग्रह का विग्रह, अंत का होगा आदि, अवनी का अंबर, फिर आता है अंतिम का आरंभिक या फिर अनंतिम, अमर का मर्त्य, अमर का होगा मर्त्य, अकंटक का कंटकित, फिर अनुदार का उदार, अव्यक्त का अभिव्यक्त, अवर का विलोम होगा प्रवर, असीम का विलोम होगा ससीम। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें सभी इम्पॉर्टेंट ही रखे गए हैं, अच्छे से देखिएगा। असीम का होगा ससीम, अथ का इति, अक्षत का विक्षत, और अर्वाचीन का होगा प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन, अग्रगामी का होगा पश्चगामी या फिर प्रतिगामी, प्रतिगामी भी हो सकता है, पश्चगामी भी हो सकता है अग्रगामी का, अपकार का होगा उपकार, अच्युत का विलोम होगा च्युत, और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, फिर अति का होगा न्यून, अवलंब का होगा निरालंब, अत्यधिक का होगा, अत्यधिक का विलोम अल्प, अकलुष का मतलब होगा विलोम होगा अकलुष का कलुष, अधिकतम का होगा न्यूनतम, अंशता का होगा पूर्णता, अतिक्रमण का विलोम होगा अनतिक्रमण, अवरोध का होगा अनवरोध, अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्ट, अतिवृष्टि का अनावृष्ट। इसमें अल्पवृष्टि या फिर और कुछ भी आता है तो जो एकदम एक्यूरेट वाला होगा वो होगा अनावृष्ट। अधुनातन का होगा पुरातन, अधुनातन का होगा पुरातन, अतुल का होगा तुल्य, अल्पायु का दीर्घायु। फिर आगे है अद्यतन का पुरातन या फिर अनद्यतन, अभ्यस्त का होगा अनभ्यस्त, अधिकारी का अनधिकारी, अतल का होगा वितल। फिर अगला देखते हैं, अधिकृत का विलोम होगा अनधिकृत, अधिगत का होगा अनधिगत, फिर इधर अध्याय का होगा अनाध्याय, अभिमुख का प्रतिमुख, अधिमूल्यन का अवमूल्यन, अभिलाषित का होगा अनाभिलाषित, अधिकारी का विलोम होगा अनधिकारी, अभिव्यक्त का होगा अनाभिव्यक्त। फिर आगे देखते हैं, अधिष्ठित का होगा अनिधिष्ठ, अनधिष्ठित, अधिष्ठित का होगा अनधिष्ठित, फिर अमित का होगा परिमित, अमित का विलोम होगा परिमित। फिर ये वाला यहाँ पे गलत काटा हुआ है, अर्जित का होगा अनर्जित, अध्यावसाय का होगा अनध्यवसाय, अध्यवसाय का होगा अनध्यवसाय, फिर अर्पण का होगा ग्रहण। अच्छे से देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। अंतर्द्वंद का होगा बहिर्द्वंद, अर्ध का होगा अनर्ध, फिर अज्ञ का होगा विज्ञ या फिर प्रज्ञ, ये बहुत पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। अल्प प्राण का होगा महाप्राण, अज्ञ का विलोम क्या होगा विज्ञ या फिर प्रज्ञ, अल्पज्ञ का होगा बहुज्ञ, अवकाश का होगा अनावकाश, अवगत का होगा अनावगत, आधार का होगा आधेय या फिर लंब, अवशेष का होगा निःशेष, आकंपित का होगा निष्कंपित, अवलंबित का होगा अनवलंबित, आप्त का होगा अनाप्त। फिर आगे देखते हैं, अवस्थित का होगा, यहाँ पे अवस्थित का होगा अनवस्थित, आतुर का अनातुर, अशन का होगा अनशन, आकीर्ण का होगा विकीर्ण, असूया का विलोम होगा अनसूया, आरूढ़ का विलोम होगा अनारूढ़, अनिवार्य का होगा निवार्य या फिर वैकल्पिक, आक्रमण का होगा आक्रामक का होगा आक्रामित। फिर अगला देखते हैं, अनुभूत का होगा अनुभूत, आ यहाँ पे लगा, यहाँ पे और लग गया है, अवकर्षण का होगा अनावकर्षण, अनुभूत का होगा अवनुभूत, आवर्षण का होगा अनावर्षण, फिर अनुरक्त का होगा विलोम विरक्त, इष्ट का होगा अनिष्ट, अनुरूप का होगा अननुरूप, अनुरूप का क्या होगा अननुरूप, फिर इच्छा का होगा अनिच्छा, अनुनासिक का होगा निरनुनासिक, इति का होगा अत। फिर देखते हैं आगे, अन्वय का होगा अनन्वय, ईश का होगा अनीश, अपकर्ष का उत्कर्ष, ईप्सित का अनीप्सित, फिर आपेक्षित का होगा उपेक्षित या फिर अनपेक्षित, उन्मूलन का विलोम होगा रोपण, आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन, उदार का होगा कृपण या फिर अनुदार, आविर्भाव का होगा तिरोभाव, उद्यम का निरुद्यम या फिर आलस्य, आगामी का होगा विकट, उदयाचल का विलोम होगा अस्ताचल, आग्रह का विलोम होगा अनाग्रह,
उदीची का प्रतीची, अकीर्ण का होगा विकीर्ण, उत्थित का होगा पतित, आदि का विलोम होगा अंत्य, उन्मुख का विलोम होगा विमुख, फिर आरती का विलोम होगा अनारती, उत्तेजित का होगा शमित, आपद का विलोम होगा निरापद, उत्तेजन का विलोम होगा प्रशमन, उत्तेजन का प्रशमन, आवरण का होगा अनावरण या फिर निरावरण, उक्त का विलोम होगा अनुक्त। फिर आगे देखते हैं, आस्था का विलोम होगा अनास्था, उद्यम का विलय, फिर आमिष या फिर सामिष का निरामिष होगा, आमिष या फिर सामिष का निरामिष होगा, उज्ज्वल का होगा धूमिल, आवाहन का विसर्जन, उच्छ्वास का निश्वासन, फिर होगा आलम का निरालंब, उग्र का सौम्य, आडंबर का सादगी, उदासीन का विलोम आसक्त, आर्द्र का विलोम शुष्क, उद्धत का विनीत, उद्धत का विलोम क्या होगा विनीत, फिर आता है आर्ष का विलोम अनार्ष, आकर्षण का विलोम विकर्षण, उद्धव का अवसान, कलमी का विलोम होगा बीजू, उन्नत का अनुन्नत या फिर अवनत, कृष का विलोम होगा पुष्ट या फिर पीन। फिर आगे देखते हैं, उल्लंघन का होगा अनुल्लंघन, फिर कलुष का विलोम होगा निष्कलुष, उपादेय का अनुपादेय, कथ्य का होगा अकथ्य, उल्लास का होगा विषाद, कलंकित का विलोम होगा निष्कलंक, अन्मीलन का निमीलन, कृपणता का उदारता, ऊर्ध्व का अधा या फिर अधो, कुलदीप का विलोम होगा कुलांगार, ऋत का विलोम होगा अनृत, कुसुम का विलोम होगा व्रज, उच्छ्वास का अनुच्छ्वास, कुलीन का अकुलीन, ऋजु का विलोम होगा वक्र, ऋजु का विलोम क्या होगा वक्र, कृत का विलोम होगा अकृत, रिद्धि का विलोम होगा विपन्न, कृष्ट का विलोम होगा अकृष्ट, एकत्र का विकीर्ण, फिर कोलाहल का होगा शांति, एकाग्रता का चंचलता, खेद का विलोम होगा प्रसन्नता, एकनिष्ठ का विलोम होगा सर्वनिष्ठ, खंडन का विलोम होगा मंडन, ईषणा का विलोम होगा अनैषणा, खरा का विलोम होगा खोटा। ये सभी आपको जब एग्ज़ाम में ऑप्शन दिखेगा तब याद आ जाएगा। एकाग्रचित का होगा अन्यमस्क, एकाग्रचित का अन्यमस्क, फिर खगोल का होगा भूगोल, एकाकी का देकेला, दुकेला यहाँ पे हो सकता है, खग का मृग, ऐहिक का पारलौकिक, इंपॉर्टेंट है ये, ऐहिक का पारलौकिक, खेचर का भूचर। ऐसे पूछे जाते हैं जिसके नाम हमें आसानी से विलोम जिसका पता नहीं चलता वही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। खेचर का विलोम होगा भूचर, ओजस्वी का निस्तेज, खुश मिजाज का होगा बदमिजाज। फिर आगे देखते हैं, ओजस्वी का विलोम क्या होगा, ओजस्वी का निस्तेज ये हो गया था। ओतप्रोत का होगा विहीन, गणतंत्र का होगा राजतंत्र, ओछा का होगा गंभीर, गुप्त का विलोम होगा प्रकट, आह का विलोम होगा वाह, फिर ग्रस्त का विलोम होगा मुक्त, औरस का विलोम होगा दत्तक, औरस का विलोम दत्तक, गौरव का विलोम लाघव। फिर नेक्स्ट देखते हैं, औषधि का विलोम अनौषधि, फिर गृहस्थ का सन्यासी, औदार्य का विलोम अनौदार्य, गत का विलोम आगत या फिर प्रत्यागत, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति, ग्रही का विलोम अग्रही, करुण का विलोम निष्ठुर, ग्रहीता का विलोम होता है दाता, कृत्रिम का विलोम होता है प्रकृत, गृह्ण का विलोम होता है उद्गीर्ण। फिर आता है कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न, गोपनीय का विलोम प्रकाशनीय। आगे देखते हैं, कृपण का विलोम होता है दाता, ग्रामीण का होता है नागर, ग्रथित का होता है विकर्ण, जीर्ण का विलोम होता है अजीर्ण, गुरु का विलोम होता है लघु, जुड़ा का विलोम बिछुड़ा या फिर अलहड़ा, गगनचुंबी का तलस्पर्शी, अंकुरित का निस्तब्ध, घना का विलोम होता है विरल, झंझा का तूफान, फिर होता है घटक का समुदाय, झीना का तरफ, घोष ये सघोष का निर्घोष या फिर अघोष, टल का अटल होता है, चिरंतन का होता है नश्वर, टीका का होता है भाष्य, घोर का विलोम होता है चोर का विलोम होता है साधु, ठौर का विलोम होता है कुठौर, चौर का विलोम होता है अचौर, ढाढ़स का विलोम होता है त्रास, चंचल का विलोम होता है स्थिर, तद्धत का होता है अतद्धत, फिर चेष्ट का विलोम होता है निश्चेष्ट, तिमिर का विलोम होता है आलोक, च्युत का विलोम होता है अच्युत या फिर संयुक्त, तम का विलोम होता है ज्योति, चाटुकार का विलोम होता है स्वाभिमानी, तामसिक का सात्विक, चित्र का विचित्र, फिर तरुण का वृद्ध। फिर आगे देखते हैं, चिकित्स का अचिकित्स, तनया का विलोम होता है तनय, छली का विलोम होता है निश्चल, तनवंगी का विलोम होता है स्थूलांगी, तनवंगी का स्थूलांगी,
छादन का विलोम होता है प्रकाशन। तिक्त का होता है मधुर। छेद्य का होता है अछेद्य। तालीम याफ्ता का विलोम होता है जाहिल। जय का विलोम होता है पराजय। तृप्त का होता है अतृप्त। फिर ज्योति का विलोम होता है तम। त्याज्य का विलोम होता है अत्याज्य। जंगम का स्थावर, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। जंगम का विलोम होता है स्थावर। व्यक्त का विलोम होता है ग्रहित। फिर ज्वार का विलोम भाटा। तुष्ट का उष्ट। जागृत का सुषुप्त या फिर सुप्त। जागृत का सुषुप्त या फिर सुप्त। त्रसित का विलोम होता है तृप्त। जूस का विलोम होता है ताक। थाली का विलोम होता है पत्तल। जिजीविषा का विलोम होता है मुमूर्षा। जिजीविषा का मुमूर्षा। दीर्घकाय का कृशकाय। जर्जर का दृढ़। दीवा का रात्रि। जितेंद्रिय का इंद्रियाशक्त। दूषित का विलोम होता है स्वच्छ। जनाकीर्ण का जनहीन। दंड का विलोम होता है क्षमा। जारज का औरस। दुसाध्य का सुसाध्य। दुष्कृति का विलोम होता है सुकृति। फिर दुर्दांत का शांत। दमित का उत्तेजित। निगुरा का सगुरा। फिर दीर्घ का ह्रस्व होता है। नीचाशय का या फिर दुराशय का सदाशय। दुराग्रह का विलोम आग्रह। नख का विलोम शिख। दाता का विलोम सुई याचक या फिर भिखारी। नराधम का विलोम नर पुंगव। देह का विलोम विदेह। दिंद का विलोम श्लाघ्य। फिर नेक्स्ट है दुष्कर का विलोम होता है शुकर। दुष्कर का शुकर। नेकी का वदी। फिर देही का विदेह या फिर अदेह। पंडित का होता है मूर्ख। द्रुत का होता है मंथर। प्रमुख का विलोम होता है सामान्य या फिर गौड़। द्वेष का सद्भावना। पूर्ववर्ती का परावर्ती या फिर उत्तरवर्ती। ध्वंस का होता है सृजन। परुष का होता है कोमल। धीरोदांत का होता है धीरोधत्त। उसके बाद फिर प्रवृत्ति का निवृत्त। दृष्ट का नम्र। परिश्रम का विलोम होता है विश्राम। धवल का कृष्ण। प्रवैगिक का विलोम स्थैतिक। धूमिल का धवल या फिर उज्ज्वल। प्रगति का विलोम प्रतिगमन। धृष्ट का विलोम होता है नम्र। प्रफुल्ल का ग्लान या फिर मुरझाया। ध्रुव का विलोम होता है अस्थिर। पश्चात्य का पौर्वात्य या फिर पूर्वीय। नूतन का विलोम पुरातन। पावन का कुलसित। निंदा का विलोम स्तुति। पटु का विलोम अपड़। नागरिक का विलोम होता है ग्रामीण। परकीय का स्वकीय। निर्मल का मलिन। पीड़ित का पीड़क। फिर आगे देखते हैं नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम या फिर अनैसर्गिक। अनैसर्गिक या परोक्ष का होता है अपरोक्ष या फिर प्रत्यक्ष। निंद का होता है वंद। पृथक का होता है संयुक्त। निष्कंटक का होता है कंटकाकीर्ण। प्रत्याशा का होता है दुराशा या निराशा। नीच का होता है पर। पर्णकुटी का होता है प्रसाद। निरावृत्त का होता है आवृत्ति। परिमित का होता है अपरिमित। फिर आगे देखते हैं निसीमा का ससीमा। निसीमा का ससीमा। प्राची का प्रतीची। निर्वाक का सवाक। प्रशस्त का संकुचित। प्रशांत का उद्भ्रांत। मृदुल का कठोर। पुष्प का विलोम होता है कंटक। महाशय का विलोम क्षुद्राशय। पुरस्कृत का विलोम होता है दंडित। मंथर का विलोम होता है क्षिप्र। प्रकृतिस्थ का होता है अप्रकृतिस्थ। फिर मना स्थैर्य का होता है मना दौर्बल्य। प्रगल्भ का होता है अप्रगल्भ। मसृण का होता है रुक्ष। फिर प्रतिपंत का होता है अप्रतिपंत। मलिन का विलोम होता है निर्मल। प्रलय का विलोम होता है सृष्टि। मुदित का विलोम होता है छिन्न। प्रसार का विलोम होता है संकोच। मूल का विलोम निर्मूल। फलाहारी का अनाजी। फिर मंत का अमंत। बंधन का होता है मुक्ति या फिर मोक्ष। मर्जित का होता है अमार्जित। बर्बर का विलोम होता है सभ्य। मितव्ययी का अपव्ययी। फिर बहुधा का होता है यदा कदा। मुक्त का होता है बद्ध। बोध्य का होता है अबोध्य। मौलिक का होता है अनुदित या फिर बनावटी। योगी का विलोम होता है भोगी। योग का विलोम होता है वियोग। भद्र का विलोम होता है अभद्र। युयुत्सा का होता है मैत्री। भूषण का विलोम होता है दूषण। यति का विलोम होता है गृहस्थ। भव्य का सामान्य। यथेष्टा का अल्प या फिर स्वल्प। भूमिका का विलोम होता है उपसंहार। रति का विलोम विरक्ति। फिर भ्रामक का होता है निश्चयात्मक। रोग का विलोम निरोग। फिर आगे देखते हैं भंजक का विलोम होता है योजक। लघु का विलोम होता है गुरु या फिर दीर्घ। भिज्ञ या फिर अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। लब्ध का विलोम होता है प्रदत्त। भंजनीय का अभंजनीय। लालसा का विलोम विरक्ति। भूतपूर्व का अभूतपूर्व। लोभ का होता है निर्लोभ। मनुज का दनुज। वक्र का विलोम ऋजु। मानवता का नृशंसता। फिर वर्ण का अवर्ण। मूक का विलोम वाचाल या फिर मुखर। वसंत का पतझड़। विक्षुप्त का अविक्षुप्त। फिर विजयी का होता है परास्त या फिर पराजित। विधि का विलोम निषेध। शिष्ट का अशिष्ट। विनम्र का विलोम होता है उद्दंड या फिर अविनम्र। शिव का अशिव। विबुध का अविबुध। फिर शूरता का विलोम होता है भीरुता। विशेषज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ या बहुज्ञ। शौच का अशौच। विहित का निषिद्ध। श्लाघ्य का अश्लाघ्य या फिर निंदनीय।
वैतनिक का विलोम होता है अवैतनिक, शोक का विलोम होता है आनंद। व्यभिचारी का विलोम होता है सदाचारी, श्वास का विलोम होता है प्रश्वास, व्यष्टि का समष्टि, शब्द का निशब्द, व्यापक का विलोम अव्यापक या फिर सीमित, शक्ति का विलोम छीड़ता, विभव का विलोम पराभव, शिक का विलोम नख, विशेषज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ या फिर बहुज्ञ, सरल का विलोम होता है कुटिल, वक्र या फिर कठिन, वध्य का विलोम होता है अवध्य, स्तुति का निंदा, सशंक का निशंक या फिर निशंक, सुधा का होता है गरल या फिर विष, सुधा का गरल या फिर विष, विश्रांत का होता है श्रांत या फिर क्लांत, सुयस का होता है अपयस, वैषम्य का होता है साम्य, वैषम्य का साम्य, सृजन का होता है नाश, वंध्या का होता है उर्वरा, सारयुक्त का निसार, निस्सार, फिर विस्मरण का स्मरण, सिद्धि का असिद्धि, विभ्रांत का विलोम होता है शांत, समीचीन का होता है असमीचीन, विस्तारण का संकोचन, सर्वत्र का कहीं कहीं, वर्ण का विवर्ण, संलिप्त का तटस्थ, तटस्थ, उसके बाद विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, सत्कर्मी का कुकर्मी या फिर दुष्कर्मी, विश्लेषण का संश्लेषण होता है विलोम, भेद या संभेद का होता है अभेद्य, विकर्मी का विलोम दिव्यकर्मी, सुदूर का सन्निकट या फिर अदूर, विषाद का विलोम हर्ष, स्तुत्य का होता है निंद्य, फिर शील का विलोम होता है अश्लील, सरस का होता है नीरस, शीर्ष या फिर शिखर का होता है तल, संश्लिष्ट का मतलब होता का विलोम होता है असंश्लिष्ट, संधि का होता है विग्रह, समास का व्यास, समास का विलोम व्यास, स्वार्थी का विलोम परार्थी, फिर सामंजस्य का वैमनस्य, समूल का विलोम होता है निर्मूल, हास का रुदन, फिर संकीर्ण का वितीर्ण, हरस्व का वृद्धि, स्वल्पायु का चिरायु, क्षर का अक्षर, फिर सुशील का दुशील, फिर क्षणिक का विलोम शाश्वत, स्थूल का सूक्ष्म, क्षुब्ध का शांत, सापेक्ष का निरपेक्ष, क्षुष्ण का अक्षुण्ण, संदूषित का विलोम होता है संशोधित, क्षति का विलोम लाभ, संदेह का निसंदेह, त्रिकुटी का भ्रिकुटी, संभेद का अभेद्य, ज्ञेय का होता है अज्ञेय, संकलन का विलोम होता है व्यकलन, श्री गणेश का इतिश्री, समाधान का अवधान, श्रद्धा का अश्रद्धा, स्थावर का होता है जंगम, श्रम का होता है विश्राम, स्निग्ध का होता है रुक्ष या फिर अस्निग्ध, श्रोता का विलोम होता है वक्ता, संध्या का होता है प्रातः, श्रेष्ठ का विलोम निम्न या फिर अधम, समय का विलोम असमय या फिर कुसमय, श्रव्य का विलोम होता है अश्रव्य, श्रुत का विलोम होता है अश्रुत, श्राप का विलोम आशीर्वाद, संपृक्त का विलोम होता है असंपृक्त, श्रवण का दर्शन, संयुक्त का असंयुक्त या फिर वियुक्त, श्रांत का विलोम होता है अश्रांत, स्तब्ध का अस्तब्ध, श्रुति मधुर का होता है कर्णकटु, श्रुति मधुर का कर्णकटु, स्थैर्य का अस्थैर्य, श्रृंखला का विलोम विश्रृंखला, स्पर्धा का सहयोग, श्रृंखलित का विलोम होता है विश्रृंखलित, फिर स्पष्टता का होता है अस्पष्टता, स्पर्श का होता है अस्पर्श। नेक्स्ट है स्फुट का होता है अस्फुष्ट, फिर श्या का होता है सफ़ेद, संवृत्त का विलोम होता है विवृत्त, अभिज्ञान का विलोम होता है अनभिज्ञान, अज्ञ का विलोम विज्ञ फिर प्रज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अद्य का विलोम अनद्य, विशेषक का विलोम सामान्यज्ञ, फिर संकीर्ण का विलोम होता है वितीर्ण, एकत्र का विलोम होता है प्रकीर्ण, फिर लुप्त का विलोम होता है व्यक्त, उग्र का विलोम होता है सौम्य, अंत का अनंत, निसीम का होता है ससीम, प्रखर का होता है कुंद या फिर मंद, ऊपरी का विलोम होता है अधा, प्रसम का विलोम होता है अप्रसम, प्रमाद का विलोम होता है जागरूक, सूर का विलोम होता है भीरू, नपुंसक का विलोम होता है पुंसत्वान, फिर नराधव का विलोम होता है नरपुंगव, अनुर्वर का होता है उर्वर, फलाहारी का विलोम होता है अनाजी। तो ये सभी विलोम शब्द इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और इनके आने की संभावना बार बार बनी रहती है अलग अलग एग्जाम में। तो ये यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको ऑप्शन दिखेगा तो ये गलत नहीं होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।